एक गांव था, जिस गांव में बहुत साल 2-3 साल हो गए उसके बारिश नहीं हो रहा है। कितने साल? 2-3 साल बारिश नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ी। इसलिए सारे गांव के लोग उस स्थान को छोड़ करके चलने लगे, बोले इस गांव में तो बारिश नहीं है। किंतु देखो कुछ लोग, गांव वाले कुछ लोग कहने लगे, देखो हम लोग सब ठाकुर जी के मंदिर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ठाकुर जी के मंदिर में जाएंगे, है विष्णु मंदिर में हम जाएंगे और भगवान के लिए हम प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? प्रार्थना। क्या प्रार्थना करेंगे? बारिश आ जाए, है। तो उस समय सारे गांव बोले एकत्रित होकर के ऐलान कर दिया, है ये काल हम लोग ठीक 10 बजे वो विष्णु मंदिर में हम लोग उपस्थित होंगे और होकर के भगवान विष्णु के निकट हम प्रार्थना करेंगे, ये बारिश हो जाए। दूसरी दिन प्रातः काल में सारे गांव वाले लोग एक एक करके उपस्थित है। और देखो उसमें एक छोटा बालक था, 7-8 साल के एक बालक था। वो अपने बगल में एक छाता लेकर के पहुंचे। किसी ने छाता लेकर के नहीं आया, एक केवल बालक, छोटा बालक एक छाता लेकर के बगल में ऐसे दबा करके आए। उसको देख करके सारे गांव वाले हंसी मजाक करने लगे, देखो ये जैसे छोटा बालक से बुद्धि भी ऐसी। अरे 2-3 साल हो गए इस गांव में बारिश नहीं हो रही, ये छत्ता लेकर क्यों आया? सब हंसी मजाक आदि करने लगे। देखो उस बालक के पूछने लगे, तुम बताओ ये छाता क्यों लेकर के आया? देखो बालक ने इतने सुंदर जवाब दिया, गजब की बात। कहने लगे देखो हमें विश्वास है जब हम लोग सब एक ही साथ में प्रभु के निकट प्रार्थना करेंगे, है तो प्रभु बारिश दे देंगे, है ये दृढ़ विश्वास है हमारा। ये विचार करके, कहाँ विचार कर, इधर बैठी मत जाओ, अभी बारिश हो रही, हाँ अब 2 मिनट बैठ जाओ, अभी बारिश हो रही है ना, बारिश होने वाला है बस। हाँ छाता तो छाता लाए कि नहीं? नहीं, बहुत अच्छी बात। और देखो हम घर कैसे लौटेंगे? छोटा बालक ने जवाब दिया, ये हम लोग जब एकत्रित हो सब एक इकट्ठा होकर भगवान को प्रार्थना करेंगे तो भगवान जरूर बारिश। और इतना घना घोर वैसे हम घर कैसे लूटेंगे? इसलिए मैं छाता लेकर के आया। गांव वाले दूसरे कहने लगे, अरे तू बेवकूफ है, मूर्ख है, 3 साल बारिश नहीं हुई और अभी सब इकट्ठे बोलने से थोड़ी आ जाए। हो सकता है 2-4 दिन के बाद आएगा, अभी तुरंत नहीं आएगा, है। किंतु वो बालक क्या बोले, नहीं बारिश आएगा। जब हम एक साथ में जब भगवान की प्रार्थना करेंगे भगवान जरूर सुनेंगे, है। जैसे आपके नगर में इस साल में कोई कुछ हो, नगर पालिका जो काम नहीं कर रहे हैं, पता नहीं यहाँ पर कोई नगर पालिका व्यक्ति बैठे होंगे नहीं है, जो काम नहीं किया ना, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, है। चलो ये सड़क जो है गड्ढा हो गया, नगर पालिका बाद सरकार उसके ठीक से नहीं कर रहे हैं, आप 2-1 व्यक्ति बोले कोई सुनेगा नहीं। और सारे यहाँ पर रहने के वाले जितने व्यक्ति लोग सब नगर पालिका के सामने जा करके क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते हैं, है कि नहीं है? आता है वो टीवी में तो आ जाता है अब, है। सब नगर पालिका साफ लोग के साथ घेर लेते हैं, जाने नहीं देंगे जब तक सही नहीं करे, है। अकेला बात कोई नहीं सुनेगा उसको, बात है सही है कि नहीं? बोले हाँ कर देंगे, काल कर देंगे, आज कर देंगे, ऐसे करते करते 2 साल पूरा, उसके 5 साल जो उसके जो स्थान है ना समय ना वो बिता देंगे हम इसलिए उदाहरण दे रहे हैं
वो लोग कहने लगे उसी प्रकार है। हाँ, गांव वाले कहने लगे, अरे बालक सुन, है भगवान हम लोग एक साथ में कहें तो देंगे। बोले आज नहीं देंगे, 2-4 दिन 6 दिन के बाद वर्षा होगी। किंतु बालक के दृढ़ विश्वास है, थोड़ा नहीं, हम लोग ये सब एक ही साथ में जब भगवान की प्रार्थना करेंगे, भगवान हमें अवश्य देंगे, मंजूर कर देंगे। चलो, हंसी मजाक करने लगे गांव वाले। इसके बाद ठीक 10 बजे हैं, सभी लोग एकत्रित होकर के प्रभु के निकट प्रार्थना करने लगे। क्या बोले? गोविंद नाम धर्माधवेति, गोविंद नाम गोविंद नाम धर्माधवेति, गोविंद नाम धर्माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, गोविंद नाम। सारे गांव वाले एक ही स्वर से हैं और प्रभु के निकट प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप वर्षा कीजिए। देखो, कीर्तन होने के साथ ही साथ धनाधर है मूसलधार से बारिश होने लगे। सब गांव वाले कहने लगे, ओ प्रभु धन्य धन्य हो प्रभु, प्रभु जी आज हमारे प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। अरे थोड़ा ताली तो बजाओ। जब गांव वाले ऐसे कहने लगे, ये प्रभु आप धन्य हो, है, उस समय आकाशवाणी हुई, एरियल साउंड है, आकाशवाणी। अरे मूर्ख गांव वाले, है, तुम लोग ने जो प्रार्थना किया, तुम लोग की प्रार्थना मैंने नहीं स्वीकार किया। केवल एक ही छोटे बच्चा जो है ना, जो छत्र छाता लेकर के आया, उनकी ही मैं प्रार्थना स्वीकार कर ली। क्यों? उनके विश्वास है। देखो, प्रभु के निकट प्रार्थना करो कैसे? विश्वास के साथ। और विश्वास से नहीं हो तो हजार आप कुछ बोलते रहे, प्रभु स्वीकार नहीं करें। प्रभु के चरण में शरण ले लो बस, है, प्रभु के चरण में शरण ले लो बस, प्रभु आप मुझे कृपा करें। इसे कहते हैं सड़ंग शरणागति हई बे जहार, आप तहार प्रार्थना सुने। जीवन में और कुछ करना नहीं, प्रभु के शरण में आ जाओ बस, है, राम के शरण लीजिए, कृष्ण के शरण लीजिए, है। किंतु हम ये कहते हैं, भाई देखो, सबसे शरण किसके चरण में आ जाओ? बोलो राधा रानी की जय। राधा जी के चरण शरण ले लो बस।